अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं साद चाय वाला। मिलियनेयरों, 90% चांसेस हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और मैं यहाँ पे एक पैनिक वाला माहौल तो नहीं पैदा करना चाह रहा, बट एज अ बड़ा भाई आपको हकीकत से आगाह मुझे करना पड़ेगा। हकीकत का सामना हमें करना है, तो क्यों ना करें वाइल वी आर प्रिपेयर्ड, उसके लिए हमने तैयारी कर ली है। तो फॉर दैट रीज़न मैं तकरीबन 17-18 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ज़ेरे गौर हैं। दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू बेसिकली डू। पहली चीज़ है कि अगर आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो बराए मेहरबानी कुछ किसी हद तक फॉरेन करेंसी खरीद लें। वी टॉकिंग अबाउट पाउंड्स, डॉलर्स, यूरोस, बिटकॉइन इन क्रिप्टो करेंसी एंड अपना सोना इन इट्स रॉ फॉर्म, जेवरात नहीं, क्योंकि खुदा न खासा कंट्री डिफॉल्ट करती है, हमारी करेंसी की वैल्यू काफ़ी हद तक गिर जाएगी, महंगाई हो जाएगी और लोग उसमें चीज़ें ख़रीदने लग पड़ेंगे और वो चीज़ें अपनी कीमत जो है, वो कीमत ख़रीद जो है ना, वो गिरने नहीं देंगी। दूसरी चीज़, फ्यूल बाहर से आता है, डॉलर्स में हम ख़रीदते हैं, तो उसकी शदीद किल्लत होगी, हमारे पास ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे, कोई हमें उधार नहीं देगा, लिहाजा अपनी ज़रूरत के लिए फ्यूल किसी जगह सेफली जमा कर लें। छोटियाँ गाड़ियाँ ले लें। बाइक अगर आपके घर में नहीं है तो डेफिनेटली गेट अ मोटर बाइक, ठीक है, एक ख़रीद लें मुनासिब सा, जिसकी मुरम्मत की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज ड्यूरिंग दिस क्राइसिस ये जो हजरात होंगे उन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये हो गया फ्यूल। फिर तीसरी चीज़, आपने खाना जो कि ख़राब नहीं होता उसका बंदोबस्त कर लेना है। वी टॉकिंग अबाउट आटा, वी टॉकिंग अबाउट अपना बिस्किट, हम बात कर रहे हैं यार चावल, लेंटल्स, दालें वगैरह, दूध सूखा हो, पत्ती जो या लॉन्ग लाइफ मिल्क होता है, हलीब हो गया, नूरपुर हो गया वगैरह वगैरह, और दवाइयाँ, इसेंशियल दवाइयाँ खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत होगी। ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि मैंने बताया मुश्किल होगी, ये चीज़ें आप जमा कर लें। ओके, वो टॉकिंग एंटीबायोटिक्स तो नहीं, बट एवरीथिंग एल्स जो आप समझते हैं मुनासिब आपको चाहिए वो रख लें। चौथी चीज़, अगर खाना किल्लत में होगा तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू राइट नाउ इज़, मैंने इस वीकेंड पे अपने टमाटर, अपने खीरे, अपने प्याज जो है ना वो उगाना शुरू कर दिए हैं। आई वुड रेकमेंड कि आप भी छोटा सा प्लॉट, अलॉटमेंट, गमले, घर, सहन, जहाँ पे भी आपकी वो आपको मिलता है, खेत हैं तो जिंदाबाद, कुछ ना कुछ लगा दें अपनी ज़रूरत के लिए, जो आप समझते हैं कि जिससे आपका ठीक ठाक गुजारा हो जाएगा। छोटे एनिमल्स अगर आप पाल सकते हैं, अगर अपने गाय भैंसें आप पाल सकते हैं, दैट इज़ गुड, एक्सेस टू मिल्क, न्यूट्रिशन वगैरह, मुर्गियाँ आप रख लें अंडों के लिए फॉर प्रोटीन, मजाक नहीं कर रहा, वी हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। पांचवी चीज़, अगर खाने की बात की जा रही है तो ऐड वाटर इनटू इट। लुक, मैं गांव में रहता हूँ, मेरे यहाँ ट्यूबवेल है, मेरे पास बिजली का एक्सेस हमेशा रहेगा, तो मैं पानी मेरा मुझे मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे ये फिल्मिंग हो रही है, ऐसा सा वक्त गुजरा कि 2-3 दिन पानी नहीं आया, बिकॉज हमारा इन्हिसार जो है इट इज़ ऑन द गवर्नमेंट लोकल म्यूनसिपैलिटी, ये शायद उस वक्त आपको सप्लाई का पानी ना दे सकें, तो आप राइट नाउ पानी का बंदोबस्त कर लें, अल्टरनेटिव सोर्सेज जो भी आपने करने हैं, पानी इज़ गोना बी एसेंशियल। छठी चीज़, अगर आपके जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं आप भी कम करना शुरू कर दें, आदत बना लें तो बहुत फ़ायदा मंद होगा। वी हैव रफली, अगर हम कहें ना तो 15, 16, 18 डेज़ के बाद ज़्यादा मामला जो है ना ख़राब हो सकते हैं। एंड अगर आपके पास ऐसी चीज़ें जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो उनको बेच दें, दैट यू कैन एक्यूमुलेट मोर मनी। कोई चीज़, कोई फर्नीचर का आइटम, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, सेल इट राइट नाउ टू एक्यूमुलेट कैश, जमा करने के लिए, जिसका आपको पता है आपने खरीदना क्या है। सातवीं चीज़, अगर आपके पास इस्तात है पैनल्स की तो सोलर पैनल्स लगवा लें, ताकि आगे जो टैक्स लगने वाला है ऑन बिजली वो बढ़ जाएगी, लोड शेडिंग होगी, कोयला विल नॉट बी दस्तयाब, एंड उससे बचने के लिए ओके, इफ़ यू कैन डू इट डू इट। आठवीं चीज़ यहीं से करते हैं, गैस के सिलेंडर्स, क्योंकि लोग बाहर से आती है हमारी गैस काफ़ी हद तक, गैस के सिलेंडर्स, कोयला, बारबेक्यूज़, कुछ बंदा पका सकता है, कुछ कर सकता है, अपने आप को गर्म रख सकता है, गर्मी के तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रूरत नहीं रही, बट पुट कोयला ऑन द लिस्ट, मिट्टी का तेल, मोमबत्तियाँ, टॉर्चेस वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आपके काम आएंगी इन द इवेंट ऑफ अ फ्यूल शॉर्टेज। नवीं चीज़, आपने अपनी इनकम बढ़ाने के जो ज़राए हैं ना उन पर ज़ेरे गौर करना है, जल्दी करना है। बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाएंगी, कौन सी जाएंगी? वो टॉकिंग अबाउट, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो कॉन्ट्रैक्टर्स, एड हॉक वाले, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, गैर ज़रूरी चीज़ें, वी टॉकिंग अबाउट फास्ट फूड, रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट, इस दायरे में जहाँ मिडिल क्लास अपने आप को एंटेन करती थी, ये जॉबें जा सकती हैं। सो नए स्किल सीखें, बिकम अ बाबर, बिकम एन इलेक्ट्रिशियन, बिकम यार प्लम्बर, कुछ ना कुछ जो उस वक्त काम आएगा लोगों का। और अगर डिजिटली जा सकते हैं तो वो तो
बेस्ट चीज़ होगी। सोशल मीडिया मार्केटर बन जाएं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाएं, प्रोग्रामर बन जाएं, कुछ ना कुछ सीखें, राइटर समथिंग जो हम यहाँ बैठ के बाहर से डॉलर्स कमा सकते हैं एंड ये आपके काम आएगी। एंड एक और बात कहूँगा कि एट दिस मोमेंट वॉलंटियरली अगर आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं, जब सिचुएशन बुरा हुआ तो टेक अ रिड्यूस्ड पे, कम सैलरी पे अपनी जॉब मेंटेन रखिएगा। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपके पास एक माकूल सी गारंटीड इनकम आती रहेगी महीने भर, आपका जहन मसरूफ़ रहेगा, और दूसरी ये कि जब वो री हायरिंग पे आए तो आपको पहले वो री हायरिंग करेंगे ना कि यार आपको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। सो समथिंग इज़ बेटर देन कुछ ना होना। 10वीं चीज़ कि आपने अपनी जो वैल्यूबल्स हैं, अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने घर की जो सिक्योरिटी, इस पर गौर करना है। हंगामी हालत होगी, चोरियाँ होंगी, क्या कहते हैं, बढ़ जाएंगी, एंड जस्ट सिक्योर योरसेल्फ, सेल्फ डिफेंस, उस पर आपने गौर करना है। अगर अनरेस्ट आ गया मुल्क में तो जो इदारे हैं जो हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, दे विल बी डिप्लॉयड समवेयर एल्स, आप प्रायोरिटी नहीं होंगे। 11वीं चीज़ है कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी होम स्कूलिंग का बंदोबस्त कर लें, उनकी किताबें, उनके सिलेबस, ताकि उनको थोड़ा बंदा मसरूफ़ रखे। प्रिपेयर रियलिटी है, उसका सामना इनको करना है, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इन पे थोड़ा ज़ेर गौर कर लें। ट्यूशन एज इन एक जो भाईजान पर आते हैं उन्हीं को लोकली टीचर आप बना दीजिएगा, 5-10 बच्चे उनके हवाले कर दीजिएगा। 12वीं चीज़ है कि आपको अब न्यूज़ पे ज़्यादा गौर करना है। पहले मैं कहता था न्यूज़ को पढ़े मारा करो, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अब न्यूज़ आपको बताएगा कि मुल्क के हालात कैसे हैं, गवर्नमेंट के अगर नए इक़दाम हैं, नए उसूल हैं, आप उनसे आगाह रहेंगे, हालात कहाँ जा रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग। ट्रैवल प्लान्स अगर आपने बनाने एक सिटी से दूसरे दरमियान में, यार वो आपको पता है ना, लोगों ने सड़कें बंद कर देनी है, रिस्ट्रिक्शंस लगे होंगे, आपको वहाँ पे इतला वहाँ से मिलेगी। 13 होगी कि यार दौरान इस हालत के हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो फ़ोन की जो लाइन से कम्युनिकेशंस वो बंद कर दे, तो आपने क्या करना है, रेडियोज़ कुछ रख लें, रेडियो वेव्स जो है ना वो बंद नहीं होंगी, पायरेट रेडियो चैनल चलते रहेंगे, लोग आपको इतला देते रहेंगे। एंड अगर आप यार ज़रूरत पड़ती है तो वॉकी टॉकीज़ रख लें। आई एम नॉट श्योर कि वो हर बंदे की ज़रूरत है, मेरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि अगर आपका कारोबार है या आपकी फैक्ट्री है व्हाटएवर, सो जस्ट गेट अ होल्ड ऑफ सम वॉकी टॉकीज़ एज वेल। 14वीं चीज़, आपकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट्स, NICs, क्योंकि उस वक्त शायद कोई प्रोग्राम हो गवर्नमेंट का टू सब्सिडाइज फूड्स एंड क्या कहते हैं एड, और आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो अप टू डेट ही ना हो, तो अगर नहीं है तो उसको बनवा लें, बनवाया हुआ है, गुम हुआ है तो फिर भी उसकी ले लें, क्योंकि उस दौरान रश होगा और इनकी सर्विसेज वैसे ही कट की होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट पे जो पहला रिस्ट्रिक्शन लगता है वो ये कि अपने जो अखराजात हैं वो कम करें। सो अगर अपनी डॉक्यूमेंट्स अभी से अपडेट कर सकते हैं, डू इट। 15वीं चीज़, अगर आप वो बंदे हैं जिनके पास गाड़ियाँ प्लान के ऊपर, आपके पास यार क्रेडिट कार्ड के वो सूद का जो मामला है, तो मान लें कि उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊंची बढ़ा दी जाएंगी, अभी से उसको अगर चुका सकते हैं चुका दें, या अपने बैंक से अभी बात कर लें कि यार उस पर रेस्ट लगा दें, उस पर ब्रेक लगा दें, मुझे कुछ मुद्दत दे दें। अगर कोई भी प्राइवेट उधार है तो उनसे बात कर लें कि लुक मुझे मेरी जो वक्त रीपेमेंट है मुझे थोड़ी सहूलत दे दें, गिव मी सम रिप्रीव फॉर कुछ अरसा। अभी अगर आप पहला कदम उठाएंगे डिस्कस करने का तो आपका जो पल्ला है वो भारी होगा, रादर देन कि उस वक्त जब आपके पास पैसे भी नहीं है, आपकी करेंसी भी डिवैल्यू हो रही है, पूरी दुनिया गिर रही है आपके ऊपर टूट के, तो वो बंदा भी आ जाए कि भाई सानू भी दो। तो वी वांट टू प्रिपेयर फॉर दैट फर्स्ट। 16वीं चीज़, अफसोस की बात है, बट जब दिवालिया होता है मुल्क पे तो बैंक रन्स होती हैं। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ बैंक रन क्या होती है। हर बंदा बैंक्स की तरफ दौड़ता है अपनी कैश निकालने के लिए, क्योंकि बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं। ग्रीस में मेरे साथ ऐसे हुआ था, रातों रात मेरे 9 अकाउंट गए। मुझे मेरे पास क्योंकि ज़रा तगड़े अकाउंट थे, मेरी जितनी भी वो अलाउंस थी ATM से निकालने की, मैं था भी मुल्क से बाहर, ग्रीस के अंदर जो है ना वो तो लाइनें लगी हुई थी बैंकों के आगे और ATMs मुक रही थी, मैं बाहर था मुल्क के, तो मैं हर जो कैश मशीन मुझे मिलती थी, जो भी मेरी अलाउंस थी, हर रोज़ उसको टॉप करके पैसे निकलवा रहा था। ऑनलाइन जितनी चीज़ें मैं खरीद सकता था, मैं गूगल के जो क्रेडिट होता है ना एडवर्टाइजिंग, उसमें डाल रहा था टू मैक्सिमम आउट इज दैट, लेकिन बावजूद उसके आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। मैंने एक बंदे की कहानी आपके साथ बहुत बार शेयर की है। उसी दौरान एक जनाब थे जो रिटायर हो रहे थे, बच्चे उनके बड़े होके उड़ गए घोंसले से। अब उनको अपना और अपनी वाइफ का ख्याल रखना था, तो उन्होंने क्या किया, अपना बड़ा घर बेचा, वो पैसे रखे बैंक के अंदर, और उनका अब ख्याल था कि अब मैं छोटा सा गाड़ लूंगा और जो बाकी पैसे बच जाएंगे उन पे
باقی کی زندگی بسر کروں گا. ان کے سارے پیسے اڑ گئے. ایک لمٹ حد تھی, آئی تھنک 35,000 یورو کے بعد انہوں نے, بینک نے کچھ نہیں دیا. تو اس کو بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, صرف اتنا گارنٹی دیتا ہے, اور پاکستان کی جو گارنٹی ہے وہ بہت کم ہے. اٹس ناٹ ایون 35,000, اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. آئی تھنک آئی شیئرڈ ونس ود یو, بہت کم تھی. تو اس سے بچنے کے لیے میں نے کہا کہ کوئی بندوبست کر لیں, ہیو سم کیش ایٹ ہوم, ہیو سم ریسورسز, فارن والے جو بھی ہے, اینڈ کسی کو بتائیے گا مت, بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے ٹارگیٹ آف چور. 17ویں چیز ہوگی کہ اس معاملے کو آپ نے ہلکا نہیں لینا. فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ پلان بنا لیں. جس طرح یار خدا نہ کہ آپ اگر سیانے تو ڈیزاسٹر کا آپ کے پاس پہلے پلان ہوگا. یو کے میں تھا تو ہر میری فیملی کے جو فرد ہے اس کو پتا تھا کہ خدا نہ خواستہ آگ لگی تو ہم نے فلاں جگہ سے ایگزٹ کرنا ہے اور فلاں جگہ پہ ہم نے ملنا ہے, اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. یہاں پہ میں نے ان کو بتایا ہوا زلزلہ ہوگا تو ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے. تو فار دیٹ ریزن آپ کے اگر کوئی سیانے ہیں, پیپل دیٹ انڈرسٹینڈ کہ بھائی پہلے جو پریپریشن ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے, تو آپ کیا کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلان بنا لیں. خدا نہ خواستہ یہ ہوا وہ ہوا تو ہم ایسے اس کو ہینڈل کریں گے. وہ بندہ ریسورس کیا لا سکتا ہے, آپ کیا ریسورس لا سکتے ہیں, ابھی سے پلان بنا لیں. اینڈ فیملی آپ کے سب سے زیادہ کام آئے گی. تو جو رشتہ داریاں ان کو ابھی بحال کر لیں, جن سے روٹھے ہوئے ہیں ان سے ابھی منا لیں, بیکاز ڈیورنگ دیٹ ٹائم یہی آپ کے کام آنی ہے, نو بڈی ایلس. 18ویں اور آخری پوائنٹ, خدا نہ خواستہ جس طرح ابھی ترکی میں زلزلہ آیا, سیریا میں زلزلہ آیا, اس دوران یہ فلڈ آ جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے, تو اپنی مدد آپ ہے. جنہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے آنا تھا وہ مصروف ہوں گے ان ادر تھنگس. ٹرانسپورٹیشن ڈسرپشن ہوگی, ہر بندہ اپنی اس میں فکر میں ہوگا. تو بیلچے, کئیاں, فوڈ از وائٹل ڈیورنگ دیٹ ٹائم. میڈیسنس کے متعلقہ آپ نے رکھ لینا, فرسٹ ایڈ سیکھ لیں, اینڈ جسٹ پریپیئر یور سیلفز, اینڈ اللہ ہمیں اس آفت سے بچائے. میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا, بٹ حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اینڈ آئی ول جسٹ سے دس ان دی اینڈ کہ نیگیٹیوٹی, نقصانات اپنی جگہ, بٹ اس کا جو اول ترین فائدہ ہمیں ہونا ہے کہ برے وقت میں تگڑے مرد پیدا ہوتے ہیں, اور پاکستان کو شدت سے تگڑے مردوں کی ضرورت ہے. تو آئی لک فارورڈ ٹو دیٹ, اینڈ اللہ نہ کرے ہم اس سے گزرنا پڑے, ہم اس کے قریب سے ہی گزر جائیں. پر اگر گزر بھی گئے تو بہت سارے ملک اس میں سے گزرے ہیں. اٹ ڈز لاسٹ اے لانگ ٹائم. اٹلی میں مجھے کئی سو بندوں کو کھلانا تھا, پلانا تھا, اینڈ فوڈ واز 4x 3x. جو 1 یورو کی چیز ملتی تھی وہ 3 کی 4 کی مل رہی تھی, اور وہ بھی اسی ملک کی پیداوار, ناٹ کہ جی باہر سے آئی ہے. سو جسٹ بی پریپیئرڈ فار دیز تھنگس. اللہ سب کا خیال رکھے. اینڈ آپ سیانے ہو اس لیے میرا یہ دیکھ رہے ہو شو, اینڈ اگر آپ کسی کا بھلا چاہتے ہو, اسپریڈ اٹ ٹو دیم. اینڈ الٹیمیٹلی یہ ہو نہ ہو, اپنے آپ کو تگڑا بنائیں, اپنے آپ کو قیمتی بنائیں. اس دور میں کہوں گا کہ ڈیجیٹل سکلز سیکھ لیں, اصلی والا ایجوکیشن وہ لے لیں. رٹا نہیں, رٹا پہلے بھی نہیں کام آیا, اسی وجہ سے ہم یہاں پہ ہیں, آگے بھی نہیں آنا. اصلی سکلز جو سیلف لرننگ کے تھرو خود اپنا بندے کو سکھاتا ہے یوٹیوب کے ذریعے, وہ جا کے سیکھ لیں. یہ عادت بنا لیں, اپنے آپ کو اتنا قیمتی بنا دیں کہ جب کیا اب بھی آپ باہر سے پیسے کما سکیں. آپ وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں یار, نوکری آپ کو ڈھونڈ رہی ہو, آپ نہ نوکری ڈھونڈنے نکلیں. دیٹس اٹ. میں ہوں زاد چائے والا, پاکستان زندہ باد. اینڈ آخر میں آپ کو یاد کروا دوں کہ اس سے پہلے کہ غربت سے برباد ہو جاؤ, کوشش ہے میری کہ تم